क्या बच पाएगा नेपाल? बड़ा प्रश्न है। क्या है नेपाल की स्थिति? आंदोलन के नए अपडेट क्या हैं? इस आंदोलन का वहाँ की सरकार पर असर क्या पड़ा? देश की स्थिति अब कैसी है? ये प्राकृतिक सुंदरता रखने वाला नेपाल आज जल रहा है। सरकार की क्रूरता की आग है। नेपाल आज जल रहा है तानाशाही की आग में। नेपाल आज जल रहा है बेरोजगारी की आग में। नेपाल आज जल रहा है। नेपाल के बच्चे, बूढ़े लोग, महिलाएं सब गवाह हैं इस आंदोलन के, जल रही संसद के, मारे गए लोगों के। इसी के साथ हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। जैसा कि आप देखें रहे कि कैसे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जाम लग चुकी है, कैसे इतना बड़ा जनसैलाब आंदोलन में भाग ले रहा है। ये निसंदेह प्रश्न है नेपाल की उस मौजूदा सरकार से कि क्या इतना शोषण किया गया था कि ऐसी स्थिति आ गई। इतने सारे लोग, इतने सारे युवा इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। कितना कष्ट दिया गया होगा, कितना शोषण किया गया होगा इस सरकार के द्वारा। इसी बीच एक आंदोलनकारी का हम छोटा सा बयान सुनते हैं। Every corruption in the country, from the local level to federal level, all the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that, we need a new youth, new power and new politicians who are well educated to move the country forward. Also, the recent happenings of social media ban and social media ban by the government, extremely it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. I don't know what to expect from this politician. I am just fed up just like the others. So we are against this movement and to bring a new Nepal for our good. ये युवा कह रहा है, हर कोई करप्शन का पुजारी है, नीचे से लेकर ऊपर तक। देश का युवा बाहर जा रहा है अपनी जीविका के लिए, इसीलिए युवा को बचाना है और देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है, जिसके लिए हमें नए युवा, नई शक्ति और नए राजनेता चाहिए जो शिक्षित हों, जो देश को आगे ले जाएं। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा। यह बिल्कुल हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध है। वो हमें नियंत्रित करना चाहते हैं, बिल्कुल एक तानाशाह की तरह। मैं नहीं जानता कि हम इन राजनेताओं से क्या उम्मीद रखें, इसलिए मैं इस गतिविधि के पूर्णतः विरुद्ध हूँ और एक नया नेपाल चाहता हूँ, अपने लोगों के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपनों के अच्छे के लिए। वहाँ के राजनेताओं के देश छोड़ने के बाद और प्रधानमंत्री के इस्तीफ़ा देने के बाद आंदोलन रुका और धीरे धीरे वहाँ पर चीज़ें सामान्य हो रही हैं। इतना सब होने के बाद भी नेपाल के युवाओं ने अपने कर्तव्य को समझा और आगे बढ़कर देश को संभालने का प्रयास किया। आंदोलन के बाद वहाँ के पीएम और राजनेता भागते हुए नजर आए। देश के युवा ने नेपाल साफ सफाई, रंगाई पुताई का कार्य आरंभ कर दिया है। वहाँ की पार्लियामेंट पूर्णतः जल चुकी है, इसलिए उसके पुनर्निर्माण किया जाएगा। वहाँ पर नई सरकार का गठन हो चुका है, जिसका नेतृत्व पीएम बालेन शाह के द्वारा किया जाएगा। पीएम बालेन शाह ने शपथ ली और देश की राजनीति को संभाला। पीएम बालेन शाह एक बुद्धिस्ट हैं। इनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में हुआ। वह पेशे से एक म्यूजिशियन और रैपर हैं। उन्होंने इन्जिनियरिङ की पढाइ कर रखी है और देशका विभिन्न पालिकाहरूमा सिटी पुलिस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिनेमामा मात्रै हेर्न पाइन्थ्यो पहिला, र अचेल चाहिँ तपाईहरुको काम हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सिनेमा हेरे जस्तो पनि लाग्छ।